हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर दोनों एग्जाम में काम आने वाली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर, ठीक है, जो कि रेशियो का पार्ट 3 है। भले ये मैथ क्लास 4 है क्योंकि मैथ क्लास फर्स्ट में हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था। ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसको कोशिश करेंगे कि इसके अलावा और 2 क्लासेस के अंदर हम लोग खत्म कर ले, ठीक है। और क्लासेस की लेंथ में बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे पहले टाइम पे एक बार देख लो कि टाइमिंग क्या है क्लास की, स्क्रीनशॉट ले लो। किस चैनल पे है वो भी देख लेना। सभी चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबको ज्वाइन कर लेना। और फिलहाल हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत कुछ, तो एक क्वेश्चन बनाओ। कल जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके बेसिस पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, 7, 10, 19, 26 में क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए, ठीक है, जाए कि ये समानुपाती हो जाए, ठीक है, समानुपाती हो जाए। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तब तक हिंदी वाले बनाएंगे यहाँ पे कि बोल रहा है कि हाउ मच या फिर व्हाट शुड बी एडेड, यहाँ पे कर लो, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड इन 7 इन, ठीक है, 7, 10, 19, 26, देन इट बिकम, ईट नहीं होगा यहाँ पे, दिस होगा, दिस बिकम क्या हो जाए भाई, ये प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पहले हमने करने क्या पढ़ा था, मान लो सब में क्या क्या जोड़ देंगे कि ये समानुपाती हो जाएगा। तो सब में हमको पता ही नहीं, लेकिन जो भी जोड़ेंगे सेम चीज़ जोड़ेंगे। तो सब में मान लो x जोड़ देते हैं, तो 7 में भी x जोड़ देंगे, 10 में भी x जोड़ देंगे, 19 में भी अगर x जोड़ दें और 26 में भी अगर x जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो क्या आंसर हम x कर दें? नहीं भाई, x का वैल्यू बताओ। तो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट इनटू लास्ट, ठीक है। तो 7 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करो 26 प्लस एक्स से, इज इक्वल टू, अब सेकेंड प्लस में फोर्थ, सेकेंड प्लस में थर्ड, तो 10 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 19 प्लस में एक्स, ठीक है ना। अब जाके इसको सॉल्व कर लो, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा कि यही इसमें जोड़ना था। तो 7 इंटू 26 कितना हो जाएगा 182। फटाफट करो, ये हो जाएगा आपका वापस से 7x प्लस में 26x प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 9 19 क्या हो जाएगा 190 प्लस में 10x प्लस में 19x प्लस में एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 182 प्लस में 33x इज इक्वल टू 190 प्लस में 29x, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये 190 को मतलब 182 को घटाओगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो 33 में से 29 घटा लें तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सबके अंदर अगर हम दो दो जोड़ दिए होते तब जाके ये समानुपाती हो गया होता, ठीक है ना। तो ये था आंसर, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट से पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, समानुपात के प्रॉपर्टीज, समानुपात के गुण, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। अभी पहला प्रॉपर्टीज तीन, मैंने देखो 3 प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन आपको 2 पढ़ने हैं, ठीक है ना। यदि इसको इंग्लिश में लिखोगे इफ, ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, ठीक है, दो, देन बताना है आपको, यहाँ पे दिया रहेगा a प्लस बी बटा में a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बटा में सी माइनस डी, ठीक है ना। ये होगा, कहने का मतलब अगर क्वेश्चन दिया रहेगा इस फॉर्म में या फिर दिया रहेगा इस फॉर्म में तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देखो यहाँ पे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूँ आपको, ठीक है, यदि 5a प्लस में 3b, ठीक है, इंटू क्या है 6c माइनस 7d इज इक्वल टू 6c माइनस 7d, ठीक है, इंटू 5a माइनस हो जाएगा आपका 3b, ठीक है ना। देन अगर इतना हो, ठीक है, तो आपको निकालना है क्या है, ए डी बटा में बी सी का वैल्यू निकालो, का मान निकालो, ठीक है ना। वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, ए डी बटा में बी सी का, इसका वैल्यू निकालना है।
तो कैसे निकालोगे, देखो ये इक्वेशन दे रखा है, ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आसानी से। ये जो इक्वेशन दे रखा है आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बराबर में है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हो आप इसको 5a प्लस में 3b, ठीक है। और ये जो चीज़ था ये 6c माइनस 7d जो था ये इस साइड जाएगा, तो 6 ये क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, 6c प्लस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएंगे तो याद रखना 6c प्लस में 7d हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बटा में आ जाएगा 5a माइनस 3b। हम लोग इस वाले फॉर्म में जो इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है ना। 3b इज इक्वल टू 6c प्लस में 7d जब था ये, तो बटा में हो जाएगा 6c माइनस 7d। देखो हमने इस फॉर्म में इसको चेंज कर लिया, ये फार्मूला वाले फॉर्म में चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a बटा b इज इक्वल टू c बटा d होता है। तो a यहाँ पे मान लो 5a है, तो 5a a बटा में b है 3b, ठीक है, इज इक्वल टू c बटा d क्या हो जाएगा 6c बटा में 7d हो जाएगा। हमने फार्मूला से निकाल लिया, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा। तो 7 पचे 35 AD, ठीक है, इज इक्वल टू 6 18 BC, यही हो गया ना। तो आपसे पूछ रहा है AD बटा में BC का वैल्यू बताओ। तो AD बटा में अगर हम लोग लिखेंगे AD बटा में, अच्छा रुक जाओ मैं इसको इरेज करके अब इसी इक्वेशन को अगले पेज पे ले चलते हैं। हमको मिला था 35 AD, ठीक है, इज इक्वल टू मिला था हमको, क्या मिला था भाई 18 BC, 18 BC मिला था। और हमको निकालना था AD बटा में BC इज इक्वल टू 8। तो हम लोग AD के बटा में BC कर सकते हैं और 18 बटा में 35 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया कितना आसानी से। तो ये प्रॉपर्टी जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसको ज़रा मैं जो फालतू की चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ पे मिटा दूँ ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो ये लाइनिंग वगैरह ताकि क्वेश्चन की तरह रहे। चलो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखो एक और प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है। और ये सेकेंड प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको भी बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने रागा के मॉक टेस्ट, जो न्यू चैनल मैंने बनाया है A to Z मॉक टेस्ट, उस पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर जो मैंने रागा का मॉक टेस्ट दिया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या दे रखा था, यदि a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर अगर c बाई डी हो, देखना कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो a बटा बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बटा में c माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, c माइनस डी हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में कर लो, क्या हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बराबर इतना, देन इसके बराबर इतना, बस यही तो करना था। अब यहीं पे अगर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं करके, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन देखेंगे, अगर दिया रहेगा एग्जाम में, यदि ठीक है एफ ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी का वैल्यू 4 बटा मान लो दे रखा हमको 3 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है 3। तो आपको निकालना होगा, देन आपको निकालना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू वाट, ठीक है ना। तो ए रेशियो बी क्या हो गया, वाट हो गया। तो वैसे कंडीशन में आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ए प्लस बी अगर दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है और सी बाई डी, देखो यहाँ पे ए प्लस बी दे रखा है और सी और डी की जगह 4 3 दे रखा है। तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर देखो सी प्लस डी, तो ये सी है और ये डी है, तो 4 प्लस 3 और ये सी माइनस डी, तो 4 माइनस 1, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 1। तो ए रेशियो बी क्या हो गया, 7 रेशियो 1 हो गया। यही तो कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने कराया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगर इसी से रिलेटेड और मैं क्वेश्चन करा दूँ आपको तो कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, मान लो 3x प्लस में 4y का वैल्यू दे रखा हमको, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7/3 है, ठीक है। देन तो आपको निकालना होगा x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई का वैल्यू निकालो। तो कैसे करोगे भाई, हम लोगों ने जस्ट पढ़ा अभी क्या, a प्लस बी, ठीक है, ये मान लो a प्लस बी बटा a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 7/3 मतलब c बाई डी है, ठीक है। तो a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 3x बटा में 4y का वैल्यू क्या हो जाएगा, c प्लस डी हो जाएगा, 7 प्लस
3 और 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा भाई, 7 3 10 और ये हो जाएगा 4, मतलब 3x बटा में 4y का वैल्यू हो गया हमको 10 बटा में 4, यही हो गया ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप लोग, तो ये 4 4 सिंपली कट गया और x बाई वाई इज इक्वल टू 10 बटा में 3 आ गया, ठीक है। x का मतलब हो गया 10 और y का मतलब हो गया 3, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 और 10 माइनस 3 का वैल्यू निकालना था, तो 13 बटा में 7 आपका आंसर आ गया। तो ये आप आसानी से कर सकते थे, अदरवाइज आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कराओगे तो बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। आगे देखो, एक क्वेश्चन और कर लो इसी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में, अब या फिर छोड़ो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन करने में बोर भी हो जाते हैं। हम लोग जरा नेक्स्ट कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और एक दो चीज़ें जो है, यदि अनुपातिक पद ज्ञात करना हो, ठीक है ना, यदि अनुपातिक पद ज्ञात करना हो, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, करना हो, यहाँ पे कर देगा फाइंड द प्रोपोर्शनल टर्म, ठीक है, प्रोपोर्शनल टर्म। जैसे, तो यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं। फर्स्ट में क्या है, ए एवं बी का कहेगा प्रथम अनुपाती, ठीक है ना, प्रथम अनुपाती का वैल्यू होता है ए स्क्वायर बाई बी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है ना। इसको अगर लिख दिया जाए फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म, अगर मैं इसको लिख दूँ इंग्लिश में, FIRST फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे L होगा, टर्म बोल जाएगा ऑफ ए एंड बी, तो हमको फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी। तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। दो तीन फार्मूले हैं। वहीं अगर आपसे कह देगा, ये तो फर्स्ट था, आपसे ए एंड बी का मान लो पूछ लेगा क्या, ए एवं बी का मध्य समानुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती या फिर समानुपाती, कुछ भी कह सकता है। अनुपाती क्या है, तो आपको लिखना होगा अंडर रूट ए इंटू बी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको फॉर्मूला में डायरेक्टली बेस्ड रहेगा, और फार्मूला को देख के आपको आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। अब मिडल वाला पूछेगा आपसे, मिडल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टर्म पूछेगा आपसे, ठीक है ना, टर्म ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे मैंने ए लिखा ही नहीं, ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूंगा अभी जस्ट कुछ सेकंड में आपको। और तीसरा लिख लो, 3 नहीं 4 है इसके, ठीक है ना, ए एवं बी का तृतीय समानुपाती, कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, एयरफोर्स में भी दिया था, ठीक है ना, तृतीय अनुपाती पद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म, लिख लेना इंग्लिश वाले अपने, हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। वहीं पे चौथा पूछ लेगा फोर्थ, ठीक है ना, ए बी एंड सी का बोलेगा, का किसका भाई, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए, बी सी बाई ए अगर बोलेगा आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए। तो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपसे पूछेगा कि पहला बताओ प्रथम अनुपाती, तो ए स्क्वायर बी करना होगा आपको, मध्य पूछेगा तो अंडर रूट ए बी करना होगा, थर्ड एग्जाम में पूछ दे तो बी स्क्वायर बाई ए, और फोर्थ पूछे तो बी सी बाई ए। जैसे यहाँ पे सवाल देख लो क्या करना है आपको, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सवाल करा दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे 18 एंड 24 का, ठीक है, पूछेगा प्रथम निकालो, प्रथम अनुपातिक पद, अनुपातिक बोलेगा तब, फर्स्ट बोलेगा तब, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेगा तब, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म जोड़ दो एक वर्ड, ठीक है, अनुपातिक पद क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, अभी फर्स्ट का हम लोगों ने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। तो आप लोग कहोगे ए स्क्वायर बी से निकल जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए है 18,
तो 18 का स्क्वायर बटा में 24, यही करोगे ना। तो मतलब 18 इंटू 18 बटा में 24, तो 6 तिया 18, 6 चके 24, यही ना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 27 बटा में 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपसे डायरेक्टली कुछ पूछेगा कि 18 और 24 का प्रथम अनुपातिक पद निकालो, ठीक है ना। चलो, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, ये बताओ 7 एवं मान लो 7 का मध्य अनुपाती बताओ, अनुपातिक पद निकालो आप लोग, ठीक है। मिडल प्रोपोर्शनल टर्म बताएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो 7 और 7 का क्या हो जाएगा, मिडिल क्या होता है, ए बी होता है। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, मतलब 49 इज इक्वल टू वापस से 7 ही आ गया, तो कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। मध्य अनुपाती कहा तो वही फॉर्मूला रख लेंगे। अगर वहीं पे आपसे पूछता तृतीय निकालो, यहीं पे अगर बोल दे आपसे, ठीक है। थर्ड पूछ ले यहाँ पे, मतलब तृतीय पूछ ले अगर, किसका किसका, मान लो कोई क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपका दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और बोल देगा एक्स प्लस वाई का तृतीय निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो बी स्क्वायर बाई ए होता है तृतीय, क्या होता है, तो बी की जगह पे है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दोगे आप लोग, बटा में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे, यही ना। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 बार हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये क्या है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है। तो प्लस प्लस वाला कट जाएगा, बच जाएगा हमको एक्स प्लस वाई बटा में एक्स माइनस वाई, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़े से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसके लिए आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि क्लास अब इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले, जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आज जो मैंने पढ़ाए वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चों से नहीं बन पाता है वो क्वेश्चन आज मैंने बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। सो गाइस, यहीं पे मिलते हैं अब अगले क्लास में। और हाँ, जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए नया चैनल बनाया है A to Z मॉक टेस्ट, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सर।